नीट एस्पायरेंट्स के लिए आज हम फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आज के टॉप 9 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है Which of the following is the most important factor in learning? क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि मंदरजा ज़ैल में से कौन सा सबसे अहम फैक्टर है पढ़ाई के सिलसिले में। ऑप्शन ए है टेक्स्ट बुक, टीचर, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर या इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बोलता है कि वो कौन सा अहम फैक्टर है जो किसी भी पढ़ाई को अच्छा बना सकता है। वो टेक्स्ट बुक है या टीचर है या एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर है या इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसमें जो हमें सबसे टेक्स्ट बुक सारी तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है अगर बच्चे के पास सारी टेक्स्ट बुक होगी तो वो उतना अच्छे तरीके से उसको नहीं पढ़ पाएगा जितना हम दूसरी चीज़ें यूज़ करके उसको पढ़ा सकते हैं। या अगर उसके पास टेक्स्ट बुक है तो टीचर नहीं है तो वो इसके लिए वो टेक्स्ट बुक जो है वो बेकार है। और टेक्स्ट बुक है, टीचर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो भी वो उसको कुछ फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। तो जो बेहतरीन चीज़ है हमें इस क्वेश्चन में दिखाई दे रही है वो है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर। जो लर्नर है अगर वो चुस्ती के साथ, समझबूझ के साथ हिस्सादारी करेगा, पार्टिसिपेट करेगा तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है according to Kohlberg, the stage where morality is judged by consequences is pre-conventional, conventional, post-conventional, formal। यहाँ ये बोल रहा है कि कोलबर्ग के मुताबिक जो स्टेज होता है, यानी वो बच्चे की लाइफ का वो स्टेज जहाँ पर जो उसकी मोरलिटी है उसका जो जज किया जाता है वो कॉन्सिक्वेंसेस, जो उसके जो नतीजे होते हैं उससे होता है। तो वो कौन सा स्टेज है? प्री कन्वेंशनल स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है बच्चे की ज़िंदगी का कि जहाँ पर वो फैसला करता है कि ये कोई काम जो भी होगा वो उस काम के करने से उसे सजा मिलेगी या उसे ना मिलेगा। तो कन्वेंशनल स्टेज बच्चे की ज़िंदगी का वो होता है, आदमी की ज़िंदगी का वो होता है कि जहाँ पर वो
जो फैसले करता है, अखलाकी फैसले करता है, तो दूसरों की अक़दार और असूलों को समझ कर करता है, उनके मुताबिक करता है। और पोस्ट कन्वेंशनल जो मरहला होता है इंसान की ज़िंदगी का, उसमें इंसान जो भी फैसले अखलाकी फैसले जो भी करता है, वो अपने असूलों और अपने अक़दार को मद्देनज़र रखकर करता है दूसरों के ऊपर। तो इसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल मरहला। तो जो फॉर्मल मरहला है, फॉर्मल में ऐसा होता है कि ये इंसान की ज़िंदगी का ऐसा स्टेज होता है कि जहाँ पर इंसान जो काम करता है वो एक मुनज़्ज़म तरीके से करता है, रूल के अंदर करता है और एक दायरा कार के अंदर करता है। जैसा कि स्कूलों के अंदर जो तालीम दी जाती है वो एक मुनज़्ज़म तरीके से होती है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि वो कौन सा स्टेज है, बंदे का जहाँ पर मोरलिटी को, यानी जो भी इंसान काम करता है अपने हिसाब से, उनको कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से जज किया जाता है। तो इसमें जो ठीक क्वेश्चन है वो है प्री कन्वेंशनल। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्री कन्वेंशनल वही स्टेज है इंसान का कि जहाँ पर वो जो भी मोरल फैसले करता है, जो भी अपनी मोरलिटी के जो हिसाब से फैसले करता है, वो इस नज़रिए से करता है कि उस काम को करने में उसको सजा मिलने वाली है या उसे इनाम मिलने वाला है। तो जो बी पार्ट है ये वाला, यानी सॉरी जो ए पार्ट है यानी प्री कन्वेंशनल, यही इस का सही आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है जो ज़ेडपीडी का कंसेप्ट है, ज़ेडपीडी। यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। उस चीज की तरफ हवाला, किस चीज की तरफ हवाला किया जाता का ज़ेडपीडी का किस चीज की तरफ जो है वो हवाला किया जाए, यानी उसका वो किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है ज़ेडपीडी। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है हमारे पास, द जोन वेयर ए चाइल्ड कैन लर्न इंडिपेंडेंटली, यानी ये वो जोन है जहाँ पर एक बच्चा आज़ादाना तौर से सीख सकता है। बी ऑप्शन में ये बता रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट विद गाइडेंस, यानी जो दूरी है असली और मुमकिन तरक्की की, गाइडेंस के साथ, एक गाइड के साथ, वो या फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ लर्निंग, या बच्चे का जो जिस्मानी इन्वायरमेंट है लर्निंग का, या वो ज़ेडपीडी में आता है। द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ चाइल्ड, जो बच्चे की जो जीनियाती कैपेसिटी है वो उसको यहाँ पर बताया गया है। तो वेगोत्सुकाई का जो कंसेप्ट है ज़ेडपीडी का, ये है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये होता है
the distance between the actual and potential development with guidance. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है फोर क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है, उसमें ये बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डिस्ग्राफ चाइल्ड, यानी डिस्ग्राफ चाइल्ड का जो बुनियादी खासियत है वो क्या है, यानी वो किस चीज में कम है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। डिफिकल्टी एंड रीडिंग, यानी उसको पढ़ने में मुश्किल आ रही है। डिफिकल्टी एंड राइटिंग, उसको लिखने में मुश्किल आ रही है। एंड फाइन मोटर स्किल, या उसको जो मोटर स्किल है, फाइन मोटर स्किल, उसमें दिक्कत आ रही है। डिफिकल्टी एंड मैथ, या उसको मैथ पढ़ने में करने में मुश्किल आ रही है। डिफिकल्टी एंड स्पीकिंग, या उसको बोलने में मुश्किल आ रही है। तो ये कौन सा नुक्स है कि हमें बच्चे के अंदर एक नुक्स के बारे में पूछना चाहता है कि वो कौन सा नुक्स है जिसको डिस्ग्राफ कहते हैं। सिंपल सी बात है, डिस्ग्राफ का मतलब है डिफिकल्टी एंड राइटिंग एंड फाइन मोटर स्किल, यानी बच्चे के अंदर मोटर स्किल और का ना होना, उसमें मुश्किल होना, और लिखने में प्रॉब्लम होना। अब हम अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। According to पियाजे जो थे वो एक स्कॉलर थे, तो उनके मुताबिक स्टेज वेयर चाइल्ड बिगन टू यूज लॉजिकल ऑपरेशन, जहां पर बच्चा लॉजिकल ऑपरेशन को करना शुरू कर देता है, बट ओनली विद कंक्रीट ऑब्जेक्टिव, लेकिन सिर्फ जो कि कंक्रीट चीज है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें ए ऑप्शन जो है कि ये एक ऐसा स्टेज होता है बच्चे की लाइफ में कि जब बच्चा कोई भी अपने जो मनतकी जो अमल जो उसकी थिंकिंग होती है या जो काम करता है वो ठोस अशिया के साथ करता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैथ में जमा या तक़सीम का काम करना, किसी ठोस चीज के साथ काम करना होता है। तो ये कौन सा स्टेज होता है, यानी इसमें वो कौन सी चीज शामिल है। सेंसरी मोटर का वो यूज करता है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज उसका होता है, जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो सीधी सी बात है, इसका जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी जो
ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। अब हमारा छठा क्वेश्चन चलने जा रहा है। NCF 2005 emphasizes that assessment should be। NCF 2005 एक रूल था सरकार का, 2005 में आया था, जो जोर देता था कि असेसमेंट जो है बच्चे की जो जांच करनी है एग्जाम के जरिए या मतलब टेस्टों के जरिए या वो कैसी होनी चाहिए, वो समेटिव और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, या सिर्फ रिटन में होनी चाहिए, या कंपैरेटिव होना चाहिए। जो NCF 2005 आया था उसमें यही कहा गया है कि जो बच्चे की असेसमेंट होगी वो CCE में होगी, यानी कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव एवल्यूएशन हो। अब हमारे पास तो क्वेश्चन 7 है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 7 कहता है which of the following best describes inclusive education, यानी नीचे जो दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन बेहतर तौर पर बयान करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को, यानी ऐसी तालीम जिसमें सब बच्चों को सामने बैठा करके एक क्लास के अंदर बैठा करके तालीम दी जाए, चाहे वो बच्चा नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो बच्चा जो किसी चीज में कम हो, जैसे कि वो उसके कानों से ऊंचा सुनता हो या बोलने में उसको दिक्कत हो, कुछ भी हो, ऐसी क्लासरूम जो है होती है जिसमें सब बच्चे शामिल होते हैं, हर तरह के बच्चे, तो उसको एक इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो इस इंक्लूसिव एजुकेशन को बेहतर तौर से बयान करता है? एजुकेटिंग CWSN इन सेपरेट स्कूल, यानी कि तालीम देना CWSN बच्चों को यानी ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, उनको अलग स्कूल में तालीम दी जानी चाहिए, या उनको इंटीग्रेट करना है ऑल चिल्ड्रन, सब चिल्ड्रन को रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी, उनकी काबिलियतों को परखने के बगैर रेगुलर क्लासरूम, यानी जो आम क्लासरूम होती है उनमें उनको एक साथ बैठाकर तालीम देना। या सी में है कि प्रोवाइडिंग स्पेशल एजुकेशन ऑनली, सिर्फ उनको खास तालीम देना, गिफ्टेड एजुकेशन टू गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड बच्चों को कुछ खास तरह की तालीम देना, सिर्फ गिफ्टेड को, दूसरों को नॉर्मल, या इसका ये मतलब है, या इसका ये मतलब है कि उनको टीचिंग यानी उनको सिखाया जाए इन मल्टीपल लैंग्वेज, यानी बहुत सारी जबानों में, बहुत सारी जबानों से उनको समझाया जाए, सिखाया जाए, या इसमें कौन सा? तो इसमें बेहतर ऑप्शन जो है वो यही है कि उनको बी पार्ट इसमें बेहतर ऑप्शन आता है, जो ये बताता है कि इंटीग्रेट करना है तमाम बच्चों को रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी, उनकी काबिलियतें देखने के बगैर, उनकी काबिलियतों के छोड़कर कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है, रेगुलर क्लासरूम, एक ही क्लासरूम में, आम क्लासरूम में सब बच्चों को इकट्ठा बैठा कर ही तालीम देना है,
ये कहता है, इसका मतलब है कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो सबसे ज्यादा नजदीकी से जुड़ी हुई है, ताल्लुक रखती है किस चीज के, किस आदमी के साथ, किस स्कॉलर के साथ। ए पार्ट में हर्बर्ट है, बी में जॉन डेवी है और सी में मोंटेसोरी है और डी पार्ट में फ्रोबेल है। इनमें से प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस ऑथर के साथ जुड़ रही है, ताल्लुक रखती है? जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है ये ऐसी तालीम होती है कि जिसमें बच्चे को उनकी दिलचस्पियों के साथ और उनके जो नजरियात हैं, जो उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनके साथ साथ जो है वो एक मौका दिया जाता है उनको तालीम हासिल करने का, तजुर्बात करने का। तो ताकि वो अपने तजुर्बात के साथ सीख सके। तो ये जो है ये तालीमी फलसफा जो है ये जॉन डेवी ने दिया था, जॉन डेवी। अब क्वेश्चन 9 पे हम नजर दौड़ाते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है? क्वेश्चन 9 जो है ये कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कसीर जहानत का एक नजरिया है। इसको प्रोपोन्ड किया गया था, किस आदमी ने तो प्रोपोन्ड किया गया, किस आदमी, यानी किसने प्रोपोन्ड किया है, किसने प्रोपोन्ड किया है, यानी किसने पेश किया है। तो ये जो है इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, गार्डनर, स्पीयरमैन, थर्स्टोन, स्टर्नबर्ग। तो इन चारों में से इस नजरिए को पेश करने वाले जो थे वो थे गार्डनर। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है, एक ऑप्शन करेक्ट। इस नजरिए के मुताबिक मल्टीपल इंटेलिजेंस जो होती है वो ये होता है कि लोगों की जो जहानत होती है वो अलग अलग तरह की होती है। कोई एक चीज में ज़हीन हो सकते हैं और कोई दूसरी चीज में ज़हीन हो सकते हैं। तो ये कंसेप्ट जो था ये गार्डनर ने दिया था। तो आज के ये 9 क्वेश्चन थे जिन पर हमने बहस की, डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारे आज का जो कोशिश है ये अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, हम आगे और अच्छे से अच्छे जो वीडियो हैं वो आपके लिए लेके आएँ।